जो एक प्रकार में भविष्य का रास्ता रोड मैप बतलाता है राजस्थान का, कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहेगी, उसका विमोचन किया है। पिछले 5 वर्ष का और आने वाले 5 वर्ष का एक संक्षिप्त में चित्र मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का राज्यों में और केंद्र में लगभग एक प्रकार का मॉडल है, जो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देश को और विभिन्न राज्यों को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में, क्योंकि दोनों स्थानों पर अपनी सरकार है, वो मॉडल और उसका परिणाम क्या है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देश में जो आर्थिक प्रगति है, जब उसका विकास अधिक बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास साधन और राजस्व भी अधिक आता है। राज्य अपना राजस्व इकट्ठा करते हैं, केंद्र अपना करता है। जो केंद्र के पास आता है उसमें से 42 जो कुल करते हैं हम लोग, उसमें से 42% हर राज्य को मिलता है। कांग्रेस के शासनकाल में पहले केवल 32% मिलता था। हमारा बेस भी बड़ा है और उसमें हर राज्य का अब शेयर भी बड़ा है। इसके अतिरिक्त जो हम दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं, जैसे पिछले 1.25 साल से जीएसटी लागू हुआ, तो 50% राज्य पे जाता है, 50 केंद्र पे आता है। जो 50 केंद्र पे आता है उसका 42% हम और राज्य को दे देते हैं, और जो हमारे पास बचता है वो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उसका एक और हिस्सा विभिन्न राज्यों को देते हैं। तो राज्यों के पास जो अपना डायरेक्ट राजस्व है वो भी है, जो बचा हुआ है जीएसटी के बाद से। जीएसटी के हिस्से का लगभग 71% तो आता ही है, 50 अपना, 21 और हमारे शेयर का डिवोल्यूशन से, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम से आता है। और क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में प्रगति भी देश में, आर्थिक विकास भी बढ़ा है, उसकी दर बढ़ी है, और जो देश का जो टैक्सेशन बेस है उसको भी बढ़ाया है, तो जो साधन है उसकी मात्रा भी बढ़ी है। केंद्र के पास भी बढ़ी है, राज्यों के पास भी बढ़ी है। और इसको खर्च करना और इसका आम आदमी के लाभ के लिए खर्चा करना, मैं कुछ उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले 3-3 साल पे कमीशन लागू नहीं होते थे। केंद्र में हमने तुरंत किया। फौज की डिमांड 40 साल से थी, तुरंत की, क्योंकि साधन थे। जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था जिसमें केंद्र अधिक खर्चता है, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर सेक्टर का जनरेशन की कुछ योजनाएं हैं, पोर्ट्स हैं, इसका निर्माण अधिक तेजी से, और देखने को मिलता है कि एक परिवर्तन हुआ है। आज 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल बनता है। टारगेट है कि 140 एयरपोर्ट इस देश में ऑपरेशनल हो जाएं। पोर्ट कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। अब रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की ओर सरकार का ध्यान है।
और जो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा, उसके अतिरिक्त कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम दोनों मिलकर चलाते हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, 40% आपको देता है, 60% केंद्र देता है, और लगभग 7 लाख में से अधिक मात्रा में गांव आज जुड़ चुके हैं। ये कुछ महीनों की बात है कि बाकी जुड़ेंगे। हर गांव में बिजली पहुंचना, वो काम समाप्त हुआ है। जिस गांव में बिजली पहुंची पर घर में नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसको सरकारी साधनों से देना। साधन हम देते हैं, इसका कार्यान्वयन राज्य के माध्यम से होता है। हर गांव में रूरल सैनिटेशन 4 साल पहले जब घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की, तो 39% थी, आज 92% पे है। गरीब के घर को लेना, पहले 5 करोड़ घर तक पहुंचने की योजना थी कुकिंग गैस देने की, आज 8 करोड़ उसका टारगेट बना है। आपकी जो भामाशाह योजना, राजस्थान ने तो इसमें पहल कर ली थी। जो केंद्र की योजना बनी है, और कभी ना कभी इन दोनों का विलय होगा ही, उसमें 10 करोड़ परिवारों को, यानी कि 50 लाख लोगों को, 40% पॉपुलेशन, 40% परिवार इस देश के, उनका 5 लाख तक का आयुष्मान भारत में पूरा व्यय, और उसके साथ साथ उसका जो पूरा मेडिकल नेटवर्क देश में है, ये एक संयुक्त जिम्मेवारी रहती है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आम आदमी, और आम आदमी में भी गरीब आदमी को ये सबसे पहले ये सुविधा मिल पाए। इन सब योजनाओं का केंद्र और राज्य का, इनका अगर आप विलय करते हैं और इनकी तुलना करते हैं, पूरा प्रयास यह है कि उस तक इसकी आउटरीच, उस तक ये पहुंच पाए। और पूरा ये जो मॉडल बन रहा है, और जो राजस्थान में भी मॉडल बना, इसका प्रत्यक्ष असर आपको देखने को मिलता है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक राजस्थान को जो अर्थव्यवस्था की भाषा थी, ईडियम था, उसमें बीमारू राज्य कहते थे, तो र शब्द से राजस्थान जुड़ता था। उस सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य की स्थिति से राजस्थान को बाहर निकालना, राजस्थान में बड़े नगरों का विकास, और नगरों का विकास इस प्रकार से हुआ जो देश के बहुत कम राज्यों में हुआ है। यह वसुंधरा जी की पहली टर्म में भी हुआ। रूरल आउटरीच का भी एक प्रयास हुआ, और उसके साथ साथ इस बार जो ये इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार है, और दोनों के संयुक्त प्रयास के साथ ये जो साधनों को गरीब तक पहुंचाना, और जो मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि 3.5 लाख लोग आए और वो सब लाभार्थी थे, ये उनका अधिकार था। हम लोग चाहते हैं कि देश में कोई ऐसा परिवार ना बचे जिस तक सरकारी साधनों का और उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हमारी हैं, गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने की जो योजनाएं हैं, जो उसका लाभ उस तक ना पहुंच पाए। और मैं ये मानता हूं कि ये जो राजस्थान का भी और अन्य राज्यों का भी चुनाव है, इसमें जो एक विशेष अध्ययन चुनावों के बारे में होता है, पहले तो चर्चाएं और रिपोर्ट्स होती हैं और विश्लेषण परिणाम के बाद होता है। अगर सबसे बड़ा फैक्टर जो इन चुनावों को प्रभावित करेगा
वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों का जो गरीब के प्रति आउटरीच हुआ है, उस आउटरीच का जो परिणाम है वो एक एडिशनल कंस्टिट्यूएंसी हम लोगों के साथ इसमें जुड़ने वाली है। और मैं मानता हूं कि इसके आधार पर अगले 5 वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर जनता की सेवा करने का एक और अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।